वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन वेग शरण रही रे। धर धर किन भटके बेस क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। कुंजन के बीच बैठ युगल क्यों न ध्यावे। राख मन भरोसो तोहे पोष है श्री राधे। नाद कुलभूषण श्री सेवक जी महाराज अपनी वाणी, श्री सेवक वाणी के अंदर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं और बड़ा रहस्य है उस बात के अंदर, बड़ा मर्म छिपा है उस बात के अंदर। प्रथम प्रकरण के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, वृंदावन वैभव जिति वर्णत बुद्धि प्रमाणो इति तीति सभी हरिवंश की। सखी सखा क्यों कहें निवेर, ये मेरे मन के अवसर टेर सकल प्रभुता भई। ये एक ऐसी पंक्ति है जो मन के सारे द्वंद्व को, मन के सारे दोष को हटा देती है। अगर इस पंक्ति के पीछे का मर्म समझा जाए, अगर इस पंक्ति के पीछे का रहस्य समझा जाए, तो जितने भी संप्रदायवाद के जितने लड़ाई है, जो सब कुछ है, वो सब खत्म हो जाए। इशारा करके श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, वृंदावन वैभव जिति। ये हमें जो कुछ भी दिख रहा है, श्रीधाम वृंदावन के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है, लता खग मृग पशु पक्षी रज यमुना जी ब्रजवासिन, जो कुछ भी दिख रहा है, सेवक जी महाराज कहते हैं वृंदावन वैभव जिति वर्णत बुद्धि प्रमाणो इति। जो बुद्धि के द्वारा प्रमाणिक है, जो बुद्धि के द्वारा आंका जा सकता है, जो बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है, तीति सभी हरिवंश की, सब महाप्रभु का है। कुछ ऐसा नहीं है जिसके मूल में महाप्रभु ना हो। देखो, इस संप्रदाय को हित संप्रदाय भी कहा जाता है। हित अर्थात प्रेम। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित्त नित हित की आस। अर्थात हित की उपासना है, हित के ही दास हैं, और हित को ही विशेष रूप के अंदर रखना है। पर वस्तुतः ये जो शब्द है हित, इसका अर्थ क्या है? हम कहते तो हैं हम हित उपासक हैं, हम महाप्रभु के शरणागत हैं, पर वस्तुतः ये जो शब्द है, जो हित कहकर संबोधित किया जाता है, इस हित का बहुधा अर्थ क्या है? अगर इस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी देखा जाए, हित का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, प्रेम। और कैसा प्रेम? विशुद्ध प्रेम। प्रेम की दो गति कही गई, एक कहा गया मत सुख सुखितम और एक कहा गया तत् सुख सुखितम। जो अपने सुख के लिए जन्य प्रेम है,
उसे मत्सुक सुखितम कहा जाता है, जो अपने लिए प्रेम है। पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति, या कोई भी रिश्ता लगा लो, संसार के मध्य जो भी है वो प्रेम है। वो कहीं ना कहीं अपना सुख चाहता है। अपना जो सुख चाहे, श्री दुर्दास जी महाराज, अगर आपने सिद्धांत विचार लीला का दर्शन किया हो, सिद्धांत विचार लीला को अगर आपने पठन किया हो, यहाँ पे दुर्दास जी महाराज बड़े विस्तार से इस भाव को प्रकट करते हैं। प्रेम और नेम का अंतर क्या है? जिसका आदि और अंत है उसे नेम कहा जाता है। संसार के अंदर जो वस्तुतः हम जिसे प्रेम कहते हैं, उसका प्रारंभ भी होता है और उसका अंत भी हो जाता है। तो जिसका आदि और अंत होता है उसे प्रेम नहीं, उसे नेम कहा जाता है। और जो सदा एक रस रहता है उसे प्रेम कहा जाता है। और केवल प्रभु ही है जिसके साथ आपका प्रेम एक रस रह सकता है। अन्यत्र अगर विचार की दृष्टि से भी देखा जाए, संसार का किसी का भी रिश्ता जो है वो सदा एक रस नहीं रहता। आज जो आपको बड़ा प्रेमी आपका लगता है, जिसके बिना आप कहते हो कि हम रह भी नहीं सकते, एक समय उसका मुख देखने की इच्छा भी नहीं होती, अर्थात वो प्रेम नहीं था। वो प्रेम के रूप के अंदर आसक्ति हो सकती है, वो प्रेम के रूप के अंदर काम हो सकता है, वो प्रेम के रूप के अंदर अपना कोई सुख हो सकता है। इसीलिए उसे मत सुख सुखितम की संज्ञा दी गई। रसिकों में उसे मत सुख सुखितम की संज्ञा दी गई। तो प्रेम कभी अपना सुख नहीं चाहता, और अगर वो अपना सुख चाहता है, अगर आप अपने प्रेमास्पद से अपना सुख चाहते हो, तो फिर वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम के रूप के अंदर आसक्ति अथवा कोई और प्रेम का आवरण को ओढ़े हुए वो कोई और वस्तु हो सकती है। प्रेम कभी अपना सुख नहीं चाहता, प्रेम तो देना चाहता है। वस्तुतः जब प्रेम का स्पर्श करता है, जब हित स्पर्श करता है, जब हित भीतर आता है, फिर तो लुटाने का मन करता है। फिर तो मन करता है दे दे कछु दे। सहचरियों को प्रेम का स्पर्श किया, और जैसे ही सहचरियों को प्रेम का स्पर्श किया, सहचरियों ने प्रियालाल को भी आशीष दी। लाडी जुथारो अभी चल रहो जी सुहाग। महाप्रभु भी चतुरासी जी के अंदर स्थान स्थान पर से प्रियालाल को आशीष देते हैं। जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख, स्थान स्थान पर। और आपको एक दिन निवेदन करते हुए कहा था कि सूरदास जी के जीवन की घटना है। जब गए वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास, और सूरदास कैसे थे? सूर स्वामी थे, आंसू कवि थे, अर्थात जो दृश्य उनके सामने आ जाता था वैसे कविता की रचना कर देते थे। ऐसा उनका काव्यत्य था। संसार के अंदर बड़ा उनका नाम होता था, लोग उन्हें सूर स्वामी के नाम से जानते थे। और जब गए वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास, और वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि सूर, कुछ ठाकुर का यश गाकर सुनाओ, कुछ ठाकुर की लीला गाकर सुनाओ। तो सूरदास ने कौन से शब्द कहे? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो तिन ही बिसरायो, जिन तन दियो तिन ही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कुछ और गाकर सुनाओ। फिर सूरदास ने कहा मौसम सब पतितन को नायक,
और जैसे ही अपनी बात श्री सूरदास जी कहते हैं, गिगया जाते हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, और सूरदास से कहते हैं, क्या सूर हो के गिगयाए रहे हो, कुछ ठाकुर का यश गाओ, कुछ ठाकुर की लीला गाओ। सूरदास जी ने कहा, प्रभु जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, जब तक संत रसिक वैष्णव कृपा नहीं करेंगे, मेरे हृदय के अंदर वो हित का भाव, वो प्रेम का भाव कैसे प्रकट हो सकता है। और कहते कि रीझ गए इस दैन्यता पर, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु रीझ गए इस दैन्यता पर, और अपना जो वरद हस्त था वो सूरदास जी के मस्तक पर पधरा दिया। और कहते हैं कि हित का वो जैसे हित का प्रकाश श्री सूरदास जी के हृदय के अंदर कर दिया। और जैसे ही हित का प्रकाश श्री सूरदास जी के हृदय के अंदर हुआ, सूरदास जी ने प्रथम पंक्ति क्या गाई, चिरजीवे गोपाल माई तेरो, चिरजीवे गोपाल। वो सूर जो अब तक अपनी नीचता के बारे में कह रहे थे, वो सूरदास सब कह रहे हैं चिरजीवो गोपाल, अर्थात देना, देना प्रारंभ कर दिया। प्रेम देना सिखाता है, प्रेम संजोन लेना नहीं सिखाता। तो प्रेम की एक स्थिति तो तत्सुख सुखितम है, और एक प्रेम की स्थिति मत सुख सुखितम है। और वस्तुता देखा गया, हम जैसे जो जीव हैं वो मत सुख सुखितम, हम अपना सुख चाहते हैं प्रत्येक रिश्ते, प्रत्येक संबंध के बीच में। और यहाँ तक कि अगर मैं ये भी कह दूं तो इसमें भी कोई गलती नहीं, हम तो प्रभु के साथ संबंध भी जोड़ते हैं ना, तो वो भी किस कारण से जोड़ते हैं कि हमें प्रभु से कुछ मिलेगा, लेने की इच्छा से। लेने की इच्छा कभी प्रभु से नहीं करनी चाहिए, प्रभु तो देने के लिए है, प्रभु को तो दिया जाता है। सहचरियां तो प्रिया जी को भी आशीष देती। भोरी सखी ने कहा ना, राजी रहो यह सो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चई, जी दे के सुख दुख की चर्चा किस विधि कई। कहा प्रभु एक दिल था, वो तो दे दिया बाप को, वो दे दिया बाप को, अब इसकी चर्चा क्यों कहनी। तो मत सुख सुखितम। मैंने अनेकों बार आपसे कहा है भाई, जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो ना, कुछ मांगा मत करो प्रभु से। अंतर्यामी जानत है अंतरहित का भाव। अंतर्गत का भाव तो अंतर्यामी जानता है, वो जानता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। माँ को पता है मेरे बालक को किस चीज की आवश्यकता है, माँ को कहना नहीं पड़ता। और उसी प्रकार ही प्रभु जानते हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, इसलिए प्रभु से मांगा याची नहीं की जानी चाहिए। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, ध्रुवदास जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते जब कोई जीव प्रभु से कुछ मांगता है ना, उनकी कृपा को छोटा कर देता है। मांगा याची नहीं करनी चाहिए। मांगने से क्या होता है, मांगने से चित्त कठोर हो जाता है। ये भजन की भावना, मांगने से चित्त कठोर हो जाता है, और कठोर चित्त कभी प्रभु का भजन नहीं कर सकता। इसलिए रसिकों ने, वैष्णवों ने, आचार्यों ने कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा। बस ये कहा है, क्या कहा है रसिकों ने, वैष्णवों ने, आचार्य ने, आशास दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य यच भानुजाया, कृदानुवृन्दावन कुंज वीथि श्वहं नुरादे यतिथिर्वहे। बड़ी प्यारी आशा अपने मन की महाप्रभु श्री स्वामिनी जी से कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं, हे स्वामिनी जी, मेरे मन की इच्छा है, आशास दास्यम वृषभानुजाया, अर्थात मैं आपके जो वृषभानुनंदिनी है, जो प्राण प्रिय है, जो हमारे लालजू की प्राण प्रिया है, जो रास रासेश्वरी है, जो निकुंज निकुंजेश्वरी है, महाप्रभु कहते मैं उनके दास बन जाऊं।
आसास दास्यम वृषभानुजाया स्तीरे समध्यास्यच भानुजाया। और महाप्रभु बड़ी प्यारी आशा करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कृदानु वृंदावन कुंज वीथि, कभी आप वृंदावन के इन सघन कुंजों के भीतर और लालजू के संग गलबैयां लेते हुए आओगी और मैं आपके उस रूप सुधा के दर्शनों को देखकर लांभावित हो जाऊंगी। कृदानि वृंदावन कुंज वीति श्वहम नुराधे यतिथिर्वये हम। बोले आपके उस रूप दर्शनों को देखकर मैं मोहित हो जाऊंगी। बस ये आशा रखी है, मांगा नहीं है, मांगना नहीं कभी प्रभु से। हमारी श्री जी इतनी सुकुमारी है, कभी उनसे कुछ नहीं मांगा जाता, वो जानती है सब। और मांग कर आप उनकी कृपा को छोटा कर देते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज भी कहा करते थे, बोले मांगना कभी नहीं चाहिए प्रभु से, कृपा छोटी हो जाती है। प्रभु ने आपके लिए बड़ा कुछ सोचा हुआ होता है और आप मांगकर उस कृपा को छोटा कर देते हैं। प्रभु जानते हैं आपके लिए किस समय किस चीज की आवश्यकता है। भाई वो तो ऐसे ऐसे स्थान पर जीवों के लिए भोजन भेजता है जहां ना वायु है, ना कुछ है, ना व्यक्ति है। वो तो वहां पर भी किसी के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। एक राजा था, उस राजा के मन के अंदर आया कि उसको रानी ने कहा कि प्रभु प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं, वो प्रत्येक जीव के नाथ है, इसलिए प्रभु को जगन्नाथ कहा जाता है। वो जगत के नाथ है, वो जगत नियंता जगताकार है, सारा संसार उन्हीं से ही प्रकट हुआ है। तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी डिबिया के अंदर एक कीट को रख दिया। और जैसे ही उसने रखा, एक हफ्ते के बाद उसने खोलकर देखा कि अब तो कीट मर गया होगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि उस कीट के भोजन की व्यवस्था भी क्या प्रभु ने की है क्या। तो जैसे ही एक हफ्ते के बाद राजा ने उस बर्तन को खोला, उस डिबिया को खोला, क्या देखते हैं वो कीट एक चावल के दाने को पकड़कर बैठा था। अब राजा को समझ नहीं आया, ये चावल का दाना बीच में किसने डाला। मैंने तो अपने सामने डिबिया को बंद किया, तो डिबिया भी मेरे पास थी, कोई चावल का दाना डालने वाला भी नहीं था। तो उस समय रानी ने बताया कि प्रभु, जब आपने उस कीट को उस डिबिया के भीतर बंद किया था, आपके बंद करते ही जब आपने देखने के लिए उस डिबिया के अंदर देखा था, आपके मस्तक पर लगे हुए तिलक पर वो जो अक्षत का दाना था, वो चावल का दाना था, वो प्रभु ने पहले ही उस डिबिया के अंदर गिरा दिया था। देखो, पहले प्रभु ने व्यवस्था करी उसकी जीव की, भोजन की व्यवस्था करी। और आपको लगा कि मैंने उस कीट को बंद कर दिया, किंतु प्रभु ने तो पहले व्यवस्था कर दी थी। तो प्रभु से कुछ मांगना नहीं भाई, सहचरी का कर्तव्य मांगना नहीं। अगर आप सहचरी हो तो आप कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगोगे, चाहे कटु से कटु अवस्था भी आपकी हो जाए, किंतु सहचरी कभी प्रभु से नहीं मांगती। आशा है, आशा है प्रभु, आशा है। हाँ, आशा तो रख सकती है, पर उसके जो शब्द है ना, उसके भी शब्दों में बड़ी गरिमा होनी चाहिए। क्या मांगना है, कैसे मांगना है, और आशा भी रखनी है तो किन शब्दों के अंदर रखनी, इस गरिमा को रखते हुए रखनी है। तो मैंने कहा कि प्रेम तो दो भाव से होते, तत्सुख सुखितम और मत सुख सुखितम। और वस्तुतः संसार के अंदर जो प्रेम है, जो संसार जन्य प्रेम है, वो अपना सुख चाहता है, मत सुख चाहता है। किंतु जो प्रभु द्वारा विशुद्ध प्रेम है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो नवनिवृत्त निकुंज की वो जो प्रेम जन्य पीड़ा है, वो तो तत्सुख सुखितम का भाव प्रकट करती है। और ये कहां से भाव प्रारंभ हुआ, जहां से मैंने कहा प्रत्येक संबंध के मूल के भीतर हित ही है। देखो, माता पुत्र से प्रेम करती है, क्या संबंध है, प्रेम का संबंध है, हित का संबंध है। प्रत्येक मूल के, प्रत्येक रिश्ते के मूल के अंदर क्या है, हित है। मैं ये आपसे कह रहा था, पति पत्नी से संबंध है, उसके मूल में क्या है, प्रेम है।
मित्र मित्र का संबंध है, उसके मूल में क्या है? प्रेम है। तो प्रत्येक रिश्ते के मूल के अंदर क्या है? संबंध ही है। वो संबंध में प्रेम ही है। इसलिए प्रेम क्या है? प्रेम सर्व साधन का मूल है। प्रेम सर्व साधन का मूल है और यही वृंदावन की उपासना भी है। प्रेम ही वृंदावन की उपासना है। यहां पर ठाकुर जी का पूजा नहीं की जाती, यहाँ पर तो ठाकुर जी से प्रेम किया जाता है। यहाँ यशोदा मैया ठाकुर जी से प्रेम करती है, यहाँ गोपियाँ ठाकुर जी को प्रेम करती हैं, यहाँ गोप बालक ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। ये वृंदावन ठाकुर जी से प्रेम करता है, ये सहचरियाँ ठाकुर जी से प्रेम करती है। इसलिए सब संबंध के मूल के भीतर प्रेम है। और सेवक जी महाराज कह रहे थे, वृंदावन वैभव जिति और वर्णत बुद्धि प्रमाणित इति तीति सभी हरिवंश की। बोले जो कुछ दिखता है वो सब हरिवंश का है, क्योंकि सबके मूल में प्रेम है। तीति सभी हरिवंश की। अब जो कहते हैं ना कि हमें संप्रदाय के महाप्रभु हमारे हित उपासकों को, खास करके हरिवंश पथ पर चलने वाले ये जो हरिवंश उपासक है, इन उपासकों के लिए बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं। जब मैंने पहली बार इस पंक्ति को पढ़ा, मेरे मन के काफी सारे जो दोष थे, जो द्वंद्व थे, इस पंक्ति को पढ़कर ही वो दूर हो गए। श्री आचार्य चरण कहते हैं, सखी सखा क्यों कहे निवैर, ये मेरे मन के अवसर। कहा कि इस वृंदावन के अंदर अनेक प्रकार के सखी और सखा परिकर है। उनके कहने का अर्थ है कि अनेक संप्रदाय हैं। कोई संप्रदाय है, कोई सखी संप्रदाय है, कोई संप्रदाय है, कोई किसी की उपासना करता है, कोई किसी की उपासना करता है। पर सेवक जी महाराज कहते, सखी सखा क्यों कहे निवैर, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये मेरे मन का अवसर ही है कि वो हमसे बेगाने हैं, वो हमारे पराये हैं, वो भी अपने ही हैं। ये मेरे मन के अवसर, ये मेरे मन के अवसाद ही हैं। ये अपना, ये पराया, ये अपना, ये पराया। कभी रसिकों ने, आचार्यों ने कभी भेद नहीं किया। रसिकों ने, आचार्यों ने कभी भेद नहीं किया। भेद कौन करता है भाई? हम जैसे जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, हम जैसे जीव जो है ना, वही धर्म को तोड़कर बैठे हैं। संतों ने कभी, आचार्यों ने कभी भेद नहीं किया। जिसे देखो, अनेक संप्रदाय बनने के पीछे का कारण क्या था? आप कहोगे कि जब सब एक हैं तो अनेक संप्रदाय बनने का कारण क्या है? क्यों अनेक संप्रदाय प्रभु ने बनाए? देखो, अगर किसी का मन वात्सल्य भाव के साथ है, उसके मन में माता यशोदा सा प्रेम है, वो ठाकुर जी को अपने बालक के रूप से देखता है, तो उसे वल्लभाचार्य महाप्रभु की शरणागति में जाना चाहिए। अगर कोई गोपी भाव से प्रभु का प्रेम करता है, गोपियों की तरह, जैसे गोपियों की विरह की भावना थी, गोपी जन्य होकर जो उस प्रकार का प्रेम करता है, उसे चैतन्य महाप्रभु की परिपाटी के भीतर जाकर उसका भजन उसमें प्रगाढ़ होगा। अगर किसी का मन सखी उपासना के अंदर होकर है, तो वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भाव से अपने जीवन को व्यतीत करे। और जो सहचरी भाव है, जब ये ठाकुर जी को भोग पवाती है, जब ठाकुर जी को भोग पवाती है, तो माता यशोदा का वात्सल्य उसके हृदय के अंदर आ जाता है। वो मां की तरह प्रेम कर कर श्री ठाकुर जी को भोग पवाती है। सखी जब ठाकुर जी की, श्री जी की वेणु गुंथन करती है, तो गोपी की तरह उनके साथ उनके लिए भोजन बनाती है, एक सहचरी की भांति उनका वेणु गुंथन करती है, फूल बींदने की सेवा करती है। सहचरी भाव जो है वो सभी भावों का समन्वय है। और अगर किसी ने सहचरी भाव से श्री जी की सेवा में जाना है, तो उसे आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु की इस परिपाटी को लेना पड़ेगा। इस कारण से भाई, जाते सभी पथ प्रभु की ओर है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई पथ बड़ा है, कोई पथ छोटा है, कोई संप्रदाय बड़ा है, कोई संप्रदाय छोटा है। ना भाई, अगर मैं किसी संप्रदाय की निंदा करूंगा, और कहीं ना कहीं मैं अपने आचार्य के मन के भाव को कह रहा हूं, अगर मैं किसी संप्रदाय की निंदा करूंगा, तो मेरे आचार्य मुझसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे।
क्योंकि मेरे महाप्रभु ने कहा, भाई जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। ये प्रपंच है, आप प्रपंच में फंसे हो, ये सब काल खा जाएगा। ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। जो प्रभु का भजन करता है उनका भजन करो। यहां पे ये नहीं कहा कि केवल हित उपासकों में प्रकट हुए संतों का ही भजन करो। व्यास जी जैसे हित हरिवंश प्रपंच वंश काल व्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी, बोले सबका भजन करो। संत और व्यास जी इस शब्द का आधार लेकर कहते हैं, आदि अंत अरु मध्य में रसिकन की ये रीत। देखो रसिक शब्द का प्रयोग किया है, रस, जो रसिक हैं। हम कह तो देते हैं हम रसिक हैं, रसिक हैं, रसिक हैं, पर वस्तुतः कौन है रसिक? कौन है रसिक? आदि अंत अरु मध्य में, बोले प्रारंभ में, अंत में और मध्य में। रसिकों की रीत क्या है? संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास है परतीत। बोले संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास हैं ये परतीत। बोले संत सभी गुरु हैं। इसीलिए श्री सेवक जो महाराज ने कहा, सखी सखा क्यों कहे निवैर, भाई मत फंसा करो। एक बार चतुर संप्रदायों की बैठक श्री मलुक पीठ के पास ही हुई और रसिक पद रेणु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को उसमें निमंत्रण भेजा गया, आप भी आइए। विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के आचार्य उसमें आए हुए थे, चतुर संप्रदायों के आचार्य उसमें प्रकट हुए थे। सभी आए थे, कोई श्री संप्रदाय से था, कोई निम्बारक से था, कोई किसी से था, कोई किसी से था। तो सभी संप्रदाय के जन उसमें आए हुए थे। तो हरिदास जी महाराज को भी बुलाया। तो सभी ने अपनी अपनी बात रखी। कईयों ने कहा, किसी ने कहा हम श्रेष्ठ, किसी ने कहा हम श्रेष्ठ, किसी ने कहा हमारी उपासना बढ़िया, किसी ने कहा हमारी उपासना बढ़िया। फिर एक जीव उठे, उपहास की दृष्टि से श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, बोले एक संप्रदाय तो वृंदावन के अंदर और है जो किसी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कटाक्ष कर कर कहा श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के ऊपर। और कहते हैं, मैंने सुना है कि स्वामी हरिदास जी महाराज जो थे वो बड़े गंभीर संत थे। तेज श्री जी का जो उनके मुख का था वो देखते ही बनता था, श्री जी का तेज उनके मुख के अंदर होता था। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। मैंने कभी दर्शन तो नहीं किए, पर सुना है मैंने उनकी बात को, उनकी शब्दों को तो मैंने सुना है, मेरे पास उनके शब्द पड़े हैं, मैंने शब्दों को सुना है। क्या वो गर्जन हुआ करती थी उनके शब्दों के अंदर। कहा आप कुछ कहो अपने संप्रदाय के बारे में। उठे, पकड़ा माइक, और माइक पकड़कर रसिक पद रेणु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, गौ माता के 4 थन होते हैं। सभी ने कहा हाँ होते हैं। 4 थनों में से किसी भी थन को निकाल लो, एक सा ही दूध निकलता है। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी थन में से निकालो तो कोई और दूध निकले, और किसी एक थन में से निकालो तो कोई और दूध निकले? बोले सभी ने कहा, बोले नहीं ऐसा नहीं होता। तो बोले 4 थनों में से जो दूध है वो एक ही है, एक ही दूध 4 विभिन्न विभिन्न स्थानों से आ रहा है। बोले ये जो गाय के 4 थन है ना, ये चतुर संप्रदाय हैं, और इसके बीच का वो जो गैया का विशुद्ध मीठा दुग्ध है ना, वो हित है, वो प्रेम है, और वही राधा वल्लभ संप्रदाय है। आप किसी भी संप्रदाय को निचोड़ो, उसके मूल में प्रेम ही निकलेगा, उसके मूल में हित ही निकलेगा। आप कहते हो हम नहीं मानते हित को, आप अपने संप्रदाय से हित निकाल दो। गर्जन शब्द में कहा श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने, आप अपने संप्रदाय में से हित निकाल दो, प्रेम निकाल दो, रहेगा आपका संप्रदाय जीवित। जितने भी बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने आए थे, सभी की नजरें नीची हो गई। बोले प्रेम के बिना तो कोई संप्रदाय ठहर ही नहीं सकता। कहा निकाल दो हित, गर्जन शब्द में कहा, बोले निकालो हित सभी में से, हम नहीं देंगे तुम्हें हित, हम नहीं देंगे आपको प्रेम, क्योंकि प्रेम तो महाप्रभु हैं। जहां प्रेम होगा वहां महाप्रभु होंगे। सब शांत हो गए, सबकी नजरें नीची होगी, और सबने एक मत होकर रसिक पद रेणु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को उन चतुर संप्रदायों का अध्यक्ष बनाया। तो ये है हित की उपासना।
मैं तो आपसे कहता हूं ना, अपने आप पर, अपने आप के जो हमारा जो धन जो हमारा भाग्य है ना, उस भाग्य की सराहना किया करो। हम इतने बड़े घराने से, हम किसके हैं? हम आचार्य महाप्रभु के हैं। बोले ये शब्द ही आपको बड़ा बल देंगे। हम किसके हैं? महाप्रभु के हैं। हम महाप्रभु के हैं। और अगर हम महाप्रभु के हैं तो हमारा दायित्व बनता है भाई, हमारा तो ज्यादा दायित्व बनता है कि हम क्या करें? हम प्रेम को ही संसार में दें, हम प्रेम का ही प्राकट्य करें। संत जब प्रभु का दर्शन करता है, फिर संत उसे अपने पास नहीं रखता छुपाकर, वो प्रभु की कृपा को अपने पास नहीं छुपाकर रखता। वो संत अपने शब्दों के रूप के अंदर, वाणियों के रूप के अंदर, सत्संग के रूप के अंदर सब में बांटता है। क्या है उसके मूल में? प्रेम ही तो है। सर्वभूत पर दाया पढ़ा था ना, इतने गुण जामे सो संत, उसमें एक शब्द आया था सर्वभूत पर दाया। हरि को भजन, साधु को संगत और सर्वभूत पर दाया। हिंसा दंभ लोभ सब त्यागे और विष सम देखे माया। इतने गुण जामे सो संत। तो ये तो बड़ा भाग्य है हमारा। भाग बड़ो, मैं तो ये कहूंगा भाग्य बड़ो हरिवंश जो पायो। मेरे भाग्य बड़ो हरिवंश जो पायो। हित की चरण मोहे श्री जी मिलायो। हित की कृपा मोहे श्री जी मिलायो। द्वार दनी के पड़े रहो भाई, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना इस द्वार का। जैसे मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था कि बालक होता है ना, वो माँ का पल्लू पकड़ कर रखता है। मेरे जीजे कहते हैं बस इसी प्रकार ही, बस इसी प्रकार ही जैसे बालक माँ का पल्लू पकड़ के रखता है, मांगता है, कुछ मांगता है और माँ रोकती भी है, नहीं भी देती है। फिर एक स्थान पर एक समय आता है, माँ कहती चल ले, बस ऐसे लगे रहो, लगे रहो महाप्रभु के पल्ले को पकड़कर, महाप्रभु के इस वृंदावन को पकड़कर। एक दिन महाप्रभु कहेंगे चल दिया तुझे, चल दिया तुझे। और महाप्रभु की संपत्ति क्या है? क्या है महाप्रभु की संपत्ति? महिमा तेरी क्या कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे भटत हैं सहज लाडली लाल। महाप्रभु की संपत्ति है श्रीधाम वृंदावन और धाम वृंदावन में विराजमान शिवप्रिया और प्रियतम। ये महाप्रभु की संपत्ति है। श्री वृंदावन है निज संपत्ति, श्री वृंदावन है निज संपत्ति। और जैसे मैंने कहा था ना कि वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन की मन भेग शरण रही। यहाँ पे शब्द बड़ी प्यारी बात कहते हैं, यहाँ पे मन को लगाने के लिए कहते हैं, मन को लगाने के लिए। वृंदावन की मन भेग शरण रही। तो सेवक जी महाराज कहते सखी सखा क्यों कहीं अवसर। ये जितने भी सखी हैं, सखा हैं, संप्रदाय हैं, आचार्य हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, रसिक हैं, लताएं हैं, खग हैं, मृग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो कुछ भी है, ये मेरे मन की अवसर। बोले मेरा मन का अवसर ही है, ये अलग अलग हैं। तेर सकल प्रभुता भाई, बोले केवल और केवल मेरे महाप्रभु की प्रभुता है, केवल महाप्रभु की प्रभुता है। ऐसो है ये श्री जी का निज धाम वृंदावन। एक बार ठाकुर जी ने
श्री प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। प्रयागराज राजा हुए तो सभी प्रयागराज ने कहा कि जितने भी तीर्थ हैं सभी हमें वर्ष में एक बार कर देने के लिए आएंगे, प्रयाग में आएंगे। आज भी एक वर्ष एक ऐसी अमावस्या होती है जिसमें प्रयाग के स्नान की बड़ी महात्म्य है। कहा जाता है कि उस दिन सारे जितने भी तीर्थ हैं, गया, जगन्नाथ जी, श्री हरिद्वार, श्री मथुरा या आदि आदि जितने भी तीर्थ हैं, वो सभी उस स्थान के अंदर आके क्या करते हैं, विराजमान होते हैं। तो सभी कर देने के लिए आएंगे। तो सभी आए प्रयागराज के पास। हरिद्वार आया, बद्रीनाथ आया, रामेश्वर आया, अयोध्या जी आई। उसी समय ही नारद जी का आगमन भी हो गया। अब नारद जी ना बड़े विनोदी संत हैं, बड़े प्रिय संत हैं, पर बड़े विनोदी संत हैं। और नारद जी जब प्रभु से कुछ कहलवाना चाहते हैं या प्रभु की किसी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, इतने प्यारे संत हैं नारद जी, तब नारद जी का कहीं पे आगमन होता है। नारद जी आए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रयागराज के पास गए। प्रयागराज ने उठकर दंडवत किया। आओ देव ऋषि जी, बैठिए, आसन ग्रहण करिए। कहिए कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा कि हमें पता लगा कि आपको ठाकुर जी ने समस्त तीर्थों का राजा बनाया है, इसलिए हम आपको बधाई देने चले आए। तो प्रयागराज जी ने कहा, जी प्रभु, आपका खूब खूब धन्यवाद है। मैंने सुना कि सब तीर्थ आपको कर देने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ सब आते हैं। तो नारद जी ने कह दिया, क्या वृंदावन भी आया कर देने के लिए? अब जब खाता खोला प्रयागराज जी ने अपना और देखा कि ना, उसमें वृंदावन का तो नाम ही नहीं था। वृंदावन तो कर देने के लिए आया ही नहीं। कहा, मैंने तो पहले कहा था वृंदावन तुम्हें कर देने के लिए नहीं आएगा। थोड़े कान भी भर दिए। असल में श्री नारद जी ठाकुर जी के मुख से वृंदावन की महिमा को प्रकट करना चाहते थे। बड़े गुस्से में आ गए, तरबतर हो गए और गए श्री प्रयागराज जी कहां पर, श्री ठाकुर जी के पास। और गए और ठाकुर जी ने कहा, आओ तीर्थराज। और जैसे तीर्थराज कह के संबोधित दिया, प्रयाग जी ने कहा, काहे के तीर्थ प्रभु, काहे के तीर्थ, क्यों, क्या हो गया? कहा, प्रभु देखो, मुझे तीर्थों का राजा आपने ही तो बनाया था। प्रभु ने कहा, हाँ मैंने ही बनाया था। बोले, आपकी आज्ञा से ही तो मैंने सभी तीर्थों से कर लेने के लिए कहा था। बोले, हाँ मेरी आज्ञा से ही कहा था। तो कहा, सब तीर्थ तो मेरे पास आए, किंतु आपका वृंदावन मुझे कर देने के लिए नहीं आया। और जैसे ये शब्द श्री प्रयाग जी ने कहे, गंभीर हो गए ठाकुर जी। कहा, प्रयाग, मैंने तुझे राजा किसका बनाया है? तीर्थों का, अपने घर का नहीं बनाया। ये वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये वृंदावन तो मेरा निज ग्रह है। ये वृंदावन तो मेरी स्वामिनी जी का नवनिभृत निकुंज है, ये कोई तीर्थ नहीं है। बोली वृंदावन धाम की, ये वृंदावन तीर्थ नहीं है। कहते हैं हम सब अपने पाप को धोने के लिए अलग अलग तीर्थों में जाते हैं। कोई गंगा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई सरयू नहाता है, कोई रामेश्वरम जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। फिर साल में एक दिन ऐसा आता है जब सारे तीर्थ जो हमारे पापों को जो एकत्रित करके बैठे हैं, वो प्रयाग के पास जाते हैं और सारे जितने पाप हैं वो प्रयाग को दे आते हैं। और उस कारण से प्रयाग का रंग काला पड़ जाता है, क्योंकि समस्त पाप जितने थे संसार के वो सारे प्रयाग के भीतर आ गए। प्रयाग का रंग काला पड़ गया। फिर प्रयागराज अपने घोड़े को लेकर एक दिन के लिए वृंदावन आता है, और वो दिन होता है अक्षय तृतीया का।
प्रत्येक अक्षय तृतीया को प्रयागराज अपने घोड़े को लेकर सीधा वृंदावन आता है। वृंदावन की परिधि के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है रमण रेती। क्राशनी आश्रम श्री गुरु शरणानंद जी महाराज का वहां पे आश्रम है। तो एक बार की बात है कि नंद बाबा अपने महल के आंगन के ऊपर खड़े थे। देखते हैं कि बड़ा काला सा करूप सा व्यक्ति आया और संग उसके काला घोड़ा है, और आकर उसने तो सबसे पहले रज उठाई और रज उठाकर उसने क्या किया, घोड़े को पूरी रज से नहला दिया। पूरी रज से उस घोड़े को नहला दिया, मानो हाथों में, पैरों पे, मुख पे, हर जगह रज ही रज लगा दी। और देखते ही देखते वो जो काला घोड़ा था वो श्वेत घोड़ा हो गया। अच्छा, और नंद बाबा इस घटना को देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर वो जो व्यक्ति थे, वो जो काले से, उन्होंने फिर रज उठाई और अपने ऊपर लगाना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे घोड़ा श्वेत हुआ था वैसे ही वो भी श्वेत होकर एक दिव्य रूप को धारण करके प्रकट हो गए। अब नंद बाबा को समझ नहीं आया ये क्या लीला भई। गए उसके पास और पूछा कि आप कौन हैं? मैंने आपको देख रहा था, मैं आपको कि आप आए, आपने स्नान किया, आपका रंग काला था, और जैसे ही आप स्नान किया आपने रज से वृंदावन की, तो आपका शरीर स्वर्ण का हो गया। अब आपका जैसे आप सूर्य देव हैं, आप तो ऐसे चमक रहे हैं, कौन हैं आप? और उसके पीछे की लीला क्या थी? तब उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया, मैं कोई और नहीं, मैं प्रयागराज हूं। समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ अपने पाप मुझ पर छोड़ गए थे, जिस कारण से, जिस हेतु से मेरा ये रंग काला पड़ गया था। और जब मेरे उस पाप जन्य शरीर के ऊपर से वृंदावन की रज लगी, मेरे कोटि कोटि पाप इस रज का स्पर्श होते ही वो वहां से खत्म हो गए। और क्या हुआ, मैं पाप मुक्त हो गया। बोलिए ब्रजरज महारानी की। ये ब्रज की रज की महिमा है, ये ब्रज की रज की महिमा है कि ब्रज की रज देखो। मैं तो ये कहूं तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, अगर आप नित्य प्रति ब्रज की रज का तिलक करते हैं, आपको कोटि कोटि तीर्थ स्नान का फल मिलता है। केवल ब्रज के रज का तिलक करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और आप पाप मुक्त हो जाते हैं। ये ब्रज की रज की महिमा है, केवल रज का स्पर्श करने से। संतों ने, रसिकों ने, वैष्णवों ने तो रज का ही तिलक किया है, रज का ही। रज को अपने तिलक पर, रज का श्रृंगार किया। तटिया स्थान वाले महाराज जी को जाकर देखो, वो तो रज में ही बैठे हैं, रज में ही लेटे हैं। रज पाइए, रस लिए। ये रज नहीं है, ये रस है। और मेरा तो कभी मन करता है मैं तो रज पा भी लेता हूं। रज पाइए, रस पाइए। ये जो रज है ना, ये वृंदावन का रस है। इसलिए हो सके तो वृंदावन जाओ, तो वृंदावन की रज को लेकर आओ और अपने मस्तक पर धारण करो। नहीं धारण कर सकते, डर लगता है संसार से, तो शरीर में कहीं पे ऐसे स्थान पर लगा लो जहां पे कोई देख ना पाए, किंतु रज के बिना आपका कोई दिन नहीं होना चाहिए। ये ब्रज रज की महिमा है। कहते हैं कि मुक्ति भी जहां पर मुक्त हो जाती है, मुक्ति भी जहां पर मुक्त हो जाती, ये है ब्रज की रज, जहां मुक्ति मुक्त हो जाए। इसलिए हे प्यारी जो, वृंदावन की रज हमें सदा मिलती रहे। इसीलिए रसिकों ने कहा है, प्रभु वृंदावन को वास ब्रज माय। इसलिए रज की महिमा है। क्यों? क्योंकि इस रज को संस्पर्श प्राप्त है श्री जी का।
इस रज को श्री जी का संस्पर्श प्राप्त है। और भाई, मैं एक बात आपको निवेदन करते हुए आगे बढ़ूं, नित्य प्रति स्पर्श मिलता है, नित्य प्रति। जब युगल विचरण करते हैं आज भी, नित्य प्रति इस ब्रज के ऊपर हमें उसका स्पर्श मिलता है। इसलिए ब्रज की महिमा है, ब्रज की रज की महिमा है। अब यहां से प्रश्न उठता है, ये तो हो गई ब्रज की महिमा क्या है, क्या है ब्रज, कैसी है रज की महिमा। किंतु वृंदावन के अंदर प्रवेश करने की विधि क्या है, जिससे वस्तुतः ब्रज का सुख भी मिले, है ना। कई बार क्या होता है, हम पहुंच तो जाते हैं, किंतु ज्ञान ना होने के कारण, भाव ना होने के कारण हम उस सुख का आनंद नहीं ले पाते, है ना। कई बार सब कुछ पता तो होते, किंतु उस सुख का आनंद नहीं ले पाते, पहुंच तो जाते हैं। वृंदावन के अंदर अगर आपको जाना है तो किस प्रकार से वृंदावन के अंदर प्रवेश करना है, कैसे वृंदावन के अंदर प्रवेश करना है। देखो, मैंने कल भी एक बात आपको कहा था, कि कल भी एक बात का निवेदन करते हुए कहा था, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम जथामति प्रणयो श्री वृंदावन अति रम्य। प्रथम प्रणाम वृंदावन को करना है, वृंदावन का वास करना है, पर वृंदावन का वास श्री जी की कृपा से ही प्राप्त होगा, ये बात परम सत्य है। और ये कृपा किसकी कृपा से मिलेगी, श्री जी की हितजू की कृपा से मिलेगी, ये भी परम सत्य है। अब मानो श्री जी ने कृपा कर दी, वृंदावन जाना भी हुआ, तो कैसे जाया जाए। बड़े ध्यान से, बड़े गंभीरता से, और हो सके तो इसी प्रकार ही वृंदावन का प्रवेश करना। वृंदावन में प्रवेश कैसे किया जाए, जैसे वृंदावन जाओ, चाहे किसी भी माध्यम से जाओ, चाहे गाड़ी से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, या और किसी माध्यम से जाओ, जैसे ही वृंदावन की परिधि के अंदर प्रवेश हो, आपका जो सबसे पहला प्रणाम है वो कहां होना चाहिए, श्री धाम की रज को, उस रेणु कनिका को उठकर सबसे पहला प्रणाम वृंदावन की रज को करना है, सबसे पहला प्रणाम। ये प्रथम प्रणाम कहा गया। फिर दूसरा प्रणाम, उसी रज के देखो सामने जैसे प्रणाम करते उठे जो लताएं दिख रही हैं, जो वृक्ष वल्लरियां कुंजें दिख रही हैं, उस कुंज मंदिर का, उस लताओं का, उनका दर्शन करना है और उन्हें प्रणाम करना है। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, जब ठाकुर जी का आगमन हुआ, जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, प्रकट होने से पूर्व जब धरती के ऊपर कंस का अतिक्रमण हो गया, कंस का पाप बढ़ गया, पृथ्वी पाप से भारी हो गई, उस समय पृथ्वी गई किसके पास, श्री नारायण के पास गई। और जब पृथ्वी नारायण के पास गई, उस समय नारायण ने शब्द कहे कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के घर प्रकट होंगे और वृंदावन के अंदर वो अपनी लीला करेंगे। कहते उस समय जितने ऋषि गण, देवी देवता जितने भी थे, वो सभी क्या हो गए, वृंदावन के अंदर प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव बरसाना के अंदर पर्वत के रूप के अंदर प्रकट हो गए, नारायण श्री गोवर्धन नाथ के रूप के अंदर प्रकट हो गए, भगवान शंकर भी एक पर्वत है, मुझे नाम नहीं स्मरण आ रहा, उस रूप के अंदर प्रकट हुए, देवी देवता गोप गोपियों के रूप के अंदर प्रकट हो गए, ऋषि गैया के रूप के अंदर प्रकट हो गई, कोई लताओं के अंदर प्रकट हो गए। तो ये जितने भी लता खग मृग पशु पक्षी हैं ना, ये सब दिव्य हैं। एक भी दिन मैंने आपको निवेदन किया था, ये घटना मुझे किसी ने बताई थी और मैंने पहले भी आपको सुनाई थी।
5 वर्ष पुरानी ये घटना है, 5 या 6 वर्ष पुरानी घटना होगी। यमुनानगर से एक बालक था, 25-30 वर्ष की उसकी आयु होगी, तो वृंदावन के अंदर आ रहा था। तो जैसे ही वृंदावन के अंदर प्रवेश किया छठी करा से, तो जहां पे अभी वो गेट लगा है मेरो प्यारो वृंदावन का, उसकी थोड़ी आगे गया तो उसका बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया कि मौके पर ही उस बालक की और जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, उन दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब छोटा सा वो बालक था, माता पिता का अकेला ही बालक था, बड़ा कष्ट हुआ। अब वो बालक चाहता था कि मुझे वृंदावन का वास मिले, पर ऐसा कैसा वास कि जाते ही मृत्यु हो जाए, जबकि मृत्यु भी वृंदावन के अंदर दुर्लभ है। तो उनके माता पिता कुछ महीनों के बाद एक संत भगवान के पास गए और संत भगवान के पास जाकर कहा कि बड़ा कष्ट है, प्रभु ने हमारा बालक छीन लिया, ये किया वो किया। वो संत उच्च स्थिति के संत थे और कहा कि तुम्हारा बालक कहीं नहीं गया, जिस स्थान पर तुम्हारे बालक की मृत्यु हुई थी, जहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, देखना उसी स्थान पर एक 2 लताएं हैं। वो 2 लताएं हैं, वो लताएं कोई और नहीं, एक लता तुम्हारा बालक है और दूसरी लता वो ड्राइवर है जिसकी भी मृत्यु उसी समय ही हुई थी। अब माता पिता ने कहा, बोले हम कैसे माने, आप तो झूठ भी कह सकते हैं, हम कैसे माने। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें आज स्वप्न के अंदर अपना भेद प्रकट कर देगा। ये सत्य घटना है, 5 वर्ष पुरानी, कोई अधिक पुरानी भी नहीं है। भेद प्रकट कर देगा। रात को आश्रम के अंदर जब माता पिता सोए तो सच में बालक स्वप्न के अंदर आया और माँ से कहते कि माँ, वो संत भगवान ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था। मैं इसी आशा से कि वृंदावन का वास करूं, वृंदावन आ रहा था और वृंदावनेश्वरी ने कृपा करी। आपको लगा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी मृत्यु हो गई, पर माँ मुझे तो ब्रज का वास मिल गया, मुझे तो इस लता के रूप के अंदर ब्रज का वास मिला है। हाँ, वो जो संत भगवान ने कहा है, वो जो लता है वो मैं ही हूँ, वो लता कुछ और नहीं है, वो लता मुझे स्वामिनी जी ने ब्रज का वास दिया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, क्यों कहा सभी ने बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामाजू थारे चरणन की रज पाऊं। और कैसी ये रज है, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। ये रज सनकादिकों के लिए भी, ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामाजू थारे चरणन की रज पाऊं। ये रज दुर्लभ है। महाप्रभु बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आर्धाय मूर्धनियदा पुरुधार गोप्यम, काम्यम पदम प्रिय गुणे रपिपेच्छमूले, भावोत्सवेन भजतां रस कामधेनु, तम राधिका चरण रेणुमनु स्मरामि। आहा, क्या सुंदर बात आचार्य कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आधाय मूर्ध नियता पुरुधार गोप्यम, काम्यम पदे गुणरपिपिच्छ मोले, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि। बोले कामधेनु है,
ये वृंदावन की रज है ना, ये कामधेनु है, ये कामधेनु गैया है। जिस प्रकार कामधेनु गैया से जो मांगो वो वही वस्तु आपको प्रदान कर देती है, उसी प्रकार ही ये जो वृंदावन की रज है, ये वृंदावन की रेणु है, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी, ये जो रेणु है ये भी कामधेनु के समान है, कामधेनु के समान है ये रेणु। जब कोई रज के पास जाकर कहता है कि हे रज रानी आप कृपा कर दो और मुझे युगल के वो दर्शनों को करा दो, और जो रज का आश्रय होकर रहता है, ये बात मैं किसी पोथी अथवा किताब से पढ़कर नहीं कह रहा, केवल और केवल अनुभव के विषय में कह रहा हूं। जो रज का आश्रित होकर रहता है, जो रज को अपने जीवन का आधार बनाकर रहता है, वृंदावनेश्वरी सदा उस पर कृपा करती है और युगल सदा उसके ध्यान के अंदर रहते हैं, सदा उसके ध्यान के अंदर रहते हैं। क्या है कि रज की महिमा है, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंडमौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। बोले भाव को प्रदान करती कामधेनु है। तो दूसरा प्रणाम पहला प्रणाम किसको करना है? पहला प्रणाम रज को करना है, और दूसरा प्रणाम किसको करना है? इन लताओं को करना है, इन लताओं को प्रणाम करना है। हे लताओं, हे वृक्ष वल्लरियो, हे कुंजों, हे निकुंजों में विहार करने वाली मेरी लाडली जो कि प्राण प्रिय सहचरियो, आप कृपा करो। आपकी कृपा के बिना कौन है जो वृंदावन के, इस दिव्य वृंदावन के उस निकुंज केली में प्रवेश कर सकता है? हे लताओं, आप कृपा कर दो, और आपकी कृपा करके ही, इसीलिए कहते ना, बैठी रहूं कुंजन के कोने और शाम राधिका गाऊं। बोले कुंजों के, संतों ने, रसिकों ने, वैष्णवों ने कुंजों का कोना ही ढूंढा है भाई, होटलों के वो नहीं ढूंढे। हरिराम व्यास जी सेवा कुंज में जाकर भजन किया करते थे। महाप्रभु श्री सेवा कुंज में भजन किया करते थे। हमारे जय जय मदन टेर में भजन किया करते थे। हमारे बाबा मदन टेर में भजन किया करते थे। परंतु आज कुंजे तो रही नहीं, लताएं तो रही नहीं ना। पर भाई, जब कभी वृंदावन जाओ आलिंगन कर लेना। मैंने एक पे दिन आपसे कहा था, किसी एक लता से अपनी वो संबंध बना लो, एक यारी बना लो। जब कभी वृंदावन जाओ उस लता से मिलने जाओ। हे लता तू मेरी अपनी है, हे लता तू मेरी अपनी है। संबंध करा देगी आपका युगल से वो लता, संबंध करा देगी। गूढ़ रहस्य है भाई, ये रहस्य आपको कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बताएगा। ये गुरुजनों की सिखाई हुई परंपरा है, हमारे हित की परंपरा है ये। मैंने देखा है अपने जय जय को भी रोते हुए एक लता के पास और कहते हुए कि मुझे ब्रज का रस दे दे लता, मुझे ब्रज का रस दे दे। मैंने देखा है बाबा को भी आलिंगन करते हुए और कहते हुए, हे ब्रज, हे ब्रज नव तरुणी, ये जो ब्रज की ये जो लताएं हैं मुझ पर कृपा करो और मुझ पर ये वृंदावन का रस दे दो। भाई, ये अनुभव की दृष्टि से देखकर कहा है, ये है रज की महिमा और ये है वृंदावन के रुख की महिमा। जिसका प्रेम वृंदावन की रज और वृंदावन के रुख के प्रति होता है, फिर उसकी पास, उसे फिर प्रिया प्रियतम के पास नहीं जाना पड़ता, उसे फिर प्रिया प्रियतम के पास नहीं जाना पड़ता, फिर तो प्रिया प्रियतम स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। ये है वृंदावन की ये रज की महिमा। तो दूसरा प्रणाम कहा गया श्री वृंदावन के रुख का, इस वृंदावन की लताओं का। और तीसरा प्रणाम जो ब्रजवासी जन दिख रहे हैं, तीसरा प्रणाम इन ब्रजवासियों को करना है। मैंने कल भी आपको सुनाई थी ना वो कथा, जब कोई ब्रजवासी श्री बिहारी जी के मंदिर के बाहर खड़े हुए और भुबक भुबक कर रो रहा था। आप न आए पाती भेजे। जब आए ना उद्धव, जब उद्धव आए, गोपियों ने कहा आप न आए
पाती बेजे आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। बोले आप नाय पाती भेजे। तो आज भी ब्रजवासी हैं जिन्होंने वस्तुतः इस ब्रज के भाव को अपने हृदय के अंदर धारण करके रखा है, जो सच में जो सत्यनिष्ठ ब्रजवासी है। ये वृंदावन की जो मधुकरी है ना, मधुकरी करना वृंदावन की क्यों कहा जाता है कि ब्रजवासी के टूक मांग घेर को खाऊं। वृंदावन के तो प्रत्येक घर में ठाकुर जी की सेवा है, और जो ठाकुर 56 भोग लगाते और वो ब्रज में माखन पाने के लिए गोपी क्या कहती है, ठुमका लगा दे तो है माखन खिलाऊंगी, ठुमका लगा दे तो है माखन खिलाऊंगी, सुंदर सजा दे तुझे दुल्हा बनाऊंगी। हमारे तो जय बता रहे थे, एक बार की बात है, झूलन का उत्सव था और बिहारी जी, या बंगला था या झूलन था, कुछ ऐसे था, आए ब्रजवासी। अब ब्रजवासी जब लालजू के पास जाते हैं ना, कभी खाली हाथ नहीं जाते। कहते हैं कि मित्र मित्र के घर, पिता पुत्री के घर, और गुरु शिष्य के घर, और भक्त भगवान के घर। 4 चीजें मैंने कही, पिता पुत्री के घर, मित्र मित्र के घर, शिष्य गुरु के घर, और भक्त भगवान के घर। कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। चाहे कुछ नहीं तो एक फूल ही ले, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचित। प्रभु कहते मुझे बड़े बड़े उपहार नहीं चाहिए। आज भी ब्रज के अंदर मैंने देखा है, वृंदावन के अंदर जब मंगला में आते हैं ना कुछ ब्रजवासी पुराने, तो एक छोटा सा माखन, थोड़ा सा ही चाहे सही, एक छोटी सी डलिया में एक माखन और थोड़ा सा वो शक्कर, वो डालकर श्री ठाकुर जी को, ये नहीं कि गोस्वामी जन को देते, पीछे से ठाकुर जी के लिए लाओ लाला भोग लगाओ। मैंने देखा है, कुछ नहीं तो एक फूल ही लेकर आएंगे, पर खाली हाथ नहीं आएंगे। खाली हाथ मत जाया करो प्रभु के सम्मुख। धन की प्रभु को इच्छा नहीं, पर हो सके तो कोई वस्तु भी लेकर जाया करो। गुरु के स्थान पर भी कभी गुरु को कभी खाली हाथ नहीं भेजना, घर पे आई पुत्री को कभी खाली हाथ नहीं भेजना, ये शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। और संत घर पे आए या कोई वैष्णव घर पे आए तो कभी उसको भी खाली हाथ नहीं भेजना, नहीं तो वो तुम्हारे पुण्यों को ले जाएगा। पुण्य ले जाते हैं। द्वार पर कोई भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना। तो क्या हुआ कि एक ब्रजवासी आया, पर्दा था, और एक लड्डू, उस लड्डू पे 1 रुपया चिपकाया। अब गर्मी के दिन, अब पर्दा खुले ना, अब ठाकुर जी भी अपनी लीला के अंदर, वो तो लीलाधारी हैं, वो तो जानते सबके मन के भाव। और पर्दा ना खुले, पर्दा ना खुले, पर्दा ना खुले। अब जैसे ही पर्दा खुला, अब ठाकुर जी झूले पे झूल रहे। वारे धारी के, वृंदावन में जो शब्द है दारी के शब्द है, गारी का शब्द है, प्रेम जन्य गारी है ये। जब कोई गाली देता था ना ठाकुर जी को, तो यशोदा मैया कहती थी, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। अब कहा वारे दारी के, हम इधर गर्मी में जूझ रहे हैं और तू उधर झूले पे झूल रहा है। और ऐसे धक्का दे के, लड्डू था वो मारा ठाकुर जी के मुख के ऊपर। बोले ऐसा प्रेम है, मित्र का प्रेम है। तो ऐसा प्रेम तो ब्रजवासी कर सकते हैं। तो तृतीय जो प्रणाम कहा गया वो ब्रजवासियों को कहा गया। चौथा प्रणाम किसको कहा गया?
चौथा प्रणाम कहा गया जो वृंदावन की जो प्रगट साक्षात, जो साक्षात स्वामिनी है वृंदावन की, श्री यमुना पग वंदन कीजे, श्री यमुना पग वंदन कीजे। जहाँ हिल मिल जल केली करत नित, ताप हिये के चीजे वंदन कीजे, श्री यमुना पग वंदन की। तो जो चौथा प्रणाम है वो कहाँ करना है? वो श्री यमुना महेश्वरी को करना। बोले यमुना मैया की जय, श्री कलिंद नंदिनी की जय। और जो पंचम प्रणाम है वो पंचम प्रणाम कहाँ करना है? पंचम प्रणाम करना है साचे मंदिर हरि के संत, साचे मंदिर हरि के संत। संत जनों का, गुरु जनों का, वैष्णव जनों का, सहचरियों का दर्शन करना है। तो पहला प्रणाम क्या था? पहला प्रणाम था ब्रज की रज का, दूसरा प्रणाम था ब्रज की लता का, और तीसरा प्रणाम था ब्रज के ब्रजवासियों का, चौथा प्रणाम था ब्रज की माता यमुना का, और पंचम प्रणाम है वृंदावन के संतों का, गुरुजनों का, वैष्णव जनों का, इन जनों का। और फिर ये 5 प्रणाम हो जाएं, फिर कहाँ जाना है? हमारो राधा वल्लभ लाल रे प्यारो, राधा वल्लभ लाल लाडलो, राधा वल्लभ लाल रंगीलो, राधा वल्लभ लाल। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो आज इन 5 प्रणामों के साथ ही वृंदावन की महिमा को हम श्री जी के चरणों पे समर्पित करते हैं। कल के भाव के अंदर, जैसे कल भी कोई कह रहा था, कल की चर्चा के अंदर हम वृंदावन के कुछ गुप्त स्थानों की बात करके, मैं इस कारण से शतलीला का प्रारंभ नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 13, 14 और 15 को उत्सव है। 13, 14 और 15 को उत्सव है। तो मैं ये चाहता था कि अगर मैंने लीला का प्रारंभ कर दिया तो बीच में छूट जाएगी लीला, फिर क्रम टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं 3 दिन से वृंदावन की महिमा को ही गा रहा हूँ। आज चौथा दिन है वृंदावन की महिमा। कल सेवा कुंज, निधिवन, मदन टेर, रास मंडल, केली कुंज, हिताश्रम, राधा वल्लभ लाल जी, इनके भावों को हम लेते हुए चलेंगे। और इसी के साथ ही आज का भाव श्री जी के चरणों पे समर्पित करते हुए, कल का भाव बड़ा सुंदर होगा, बड़ा प्यारा होगा। आप सभी जैसे आज समय पर पहुंच गए थे, उसी प्रकार ही समय पर पहुंचे, क्योंकि आज भी 10:07 तक पूरी कुंज भर चुकी थी। तो कल भी आप जो है वो इसी समय तक पहुंच के श्री जी के इस वृंदावन के सुख की अनुभूति करिए। तो आज का भाव श्री जी के चरणों पे समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।